दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप इसे फॉलो करना भी सीख जाएंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री लेसन मोटिवेशनल वीडियोस में। दोस्तों, इससे पहले मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काफ़ी वीडियोस बनाए हैं और एक वीडियो में मैंने यह भी बताया है कि मैंने अपनी मनमाफिक चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए कैसे हासिल की थी। आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया है और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका डाल दूंगा, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखते हैं, जाहिर सी बात है कि आपने सबसे पहले मूवी देखी होगी द सीक्रेट, या फिर आपने द सीक्रेट बुक पढ़ी होगी। तो उसी के थ्रू फिर आप में इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा कि हमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है। मैंने जब पहली बार द सीक्रेट मूवी देखी थी तो कई दिन तक मेरे दिमाग में यह विचार उथल पुथल मचाते रहे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन बात ये है कि हमारे फिर मैंने सोचा कि हमारे विचार कौन बनाता है। दरअसल हमारे विचार हमारी परवरिश बनाती है। हमारी परवरिश किस माहौल में हुई है और वो सोसाइटी कैसी है और हमारा बचपन किस दौर से गुजरा है, वही सारी चीज़ें मिलकर हमारे विचार डेवलप करती हैं। और जैसे कि जब खाने की कोई हांडी गैस पर आग पर रखी जाती है और उसमें खाना बनाया जाता है, तो पहले खाना धीरे धीरे हल्का गर्म होता है, खाना कच्चा होता है, फिर धीरे धीरे पकता है और एक टाइम आता है कि खाना जल जाता है। तो उसी तरीके से हमारा माइंड होता है। जब खाना कच्चा है, मतलब जब हमारी एज कम है और हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मान लीजिए 30 साल से कम की एज, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तब हम इन चीज़ों को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और सपोज़ कीजिए आपकी बचपन से ट्रेनिंग ही इस तरह से हुई है कि सिर्फ़ पर्टिकुलर थिंकिंग के अलावा, या फिर जो भी आपका परिवेश माहौल था, या फिर जिस माहौल में परवरिश हुई है वो माहौल, उसके अलावा आपको दूसरी बात सोचनी ही नहीं है, ना ही किसी विचार को अपने अंदर आने देना है। तब आपके लिए ये सारी बातें बेकार सिद्ध हो जाती हैं, बेकार साबित हो जाती हैं। तो होता क्या है? होता ये है कि शुरू में आपको झटका लगता है। जब आप ये फ़िल्म देखते हैं या फिर इसे अच्छे से स्टडी करते हैं, तब आपको झटका लगता है कि अब तक मैं जिस ज़िंदगी में जी रहा था, अब तक जो मेरी सोच थी, क्या वो सही थी या ये सही है? अगर आपकी सोच को किसी ने जकड़ नहीं रखा है, मतलब जैसे माँ-बाप ने या फिर कोई गुरु है आपका, जो आपकी सोच को, आपकी मेंटालिटी को माइंड वॉश करते हैं, और आप ऐसे हैं कि आप मेंटली इंडिपेंडेंट हैं, तब तो आप नए विचारों को अपने माइंड में आने देंगे। लेकिन अगर जैसा मैंने बताया कि माइंड वॉश होता है आपका, तब आपके माइंड में नए विचार नहीं आ पाएँगे। जब द सीक्रेट मूवी देखते हैं, और दोस्तों मैं बताऊँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने वाले दुनिया में बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण और विराट कोहली से लेकर विल स्मिथ, हॉलीवुड के बहुत बड़े-बड़े स्टार जो हैं इस चीज़ को मानते हैं। बॉलीवुड और बड़े-बड़े लीडर्स भी इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि इसका नाम ही द रहस्य है, सीक्रेट है। तो जिन लोगों को ये बात पता चल जाती है, वो इसे फ़ॉलो करते हैं, मानते हैं, और जिन लोगों को पता नहीं चलती, वो इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वर्क ये दोनों के लिए करता है। जो मानता है उसके लिए भी काम करता है, जो नहीं मानता उसके लिए भी काम करता है। ग्रेविटी अगर आप मानते हो तब भी वर्क करेगी, नहीं मानते हो तब भी वर्क करेगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुदरत के सिद्धांतों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें मानते हो या नहीं मानते हो। ऐसे ही जैसे ईश्वर की बात की जाती है कि ईश्वर को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे मानते हो या नहीं मानते हो।
तो वो जो चीज़ दूसरों को देता है वही चीज़ आपको भी देता है। अगर बारिश आपके ऊपर आ रही है तो आपके पड़ोसी के ऊपर भी आ रही है। तो इसलिए जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप धीरे धीरे स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने के बाद फिर आप उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि अब मैंने काफ़ी पढ़ लिया, काफ़ी वीडियोस देख लिए, मेरी समझ में आ चुका है। तब इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है आस्क, दूसरा स्टेप होता है बिलीव, तीसरा स्टेप होता है रिसीव। तो आस्क मतलब मांगना, वो बहुत आसान है। आपने एक इमेजिनेशन बोर्ड बनाया, उसमें जो जो चीज़ आपको चाहिए, आपको कार चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, शादी चाहिए, जो जो चीज़ चाहिए आपने उसमें उसके फ़ोटो लगा दिए, पेंटिंग कर दी, लिख दिया। आप डेली देखते हैं उसे, लेकिन डेली देखने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। आप सोचते हैं कि मैं इमेजिनेशन तो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, लेकिन नतीजे क्यों नहीं आ रहे। तो दोस्तों यह सवाल सबके माइंड में आता है। मुझे आज तक 3 या 4 चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए मिली हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस पे बात करूँगा। और मैं एक बात और बताऊँ, काफ़ी लोग यूट्यूब पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के मैंने वीडियो देखे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए उन्होंने इस चीज़ को हासिल किया। लेकिन मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि मैंने 3 या 4 चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेस पर हासिल की हैं। यहाँ तक कि बुलेट मोटरसाइकिल का मैंने वीडियो भी बनाकर डाला है कि ये चीज़ मुझे कैसे कैसे मिली थी। तो खैर, इसके बाद फिर क्या होता है कि आपके माइंड में ये विचार आता है कि मैं फर्स्ट स्टेप तो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आखिर कमी कहाँ है? आखिर कहाँ कमी है जिससे मेरी विश पूरी नहीं हो पा रही, कोई चीज़ मुझे मिल नहीं पा रही। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताऊं, हमारी विश वो पूरी होती है जब हमारा माइंड, हमारा दिमाग हमारे विचारों को एक्सेप्ट करता है। ये बात ध्यान से सुनिए, जब हमारा माइंड हमारे विचारों को एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो विश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अगर हमारे माइंड में और हमारे विचारों में लड़ाई हो जाती है, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, तो वो विश हमारी नेचर तक पहुंच ही नहीं पाती। कैसे? इस चीज़ को समझिए कि एक कोई एक बंदा है, उसकी उम्र है 50 साल। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखे, और वीडियो देखने के बाद उसने कहा कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना कुछ दे सकता है, तो मैं भी नेचर से कुछ मांगता हूँ। बोले क्या मांगते हो? बोले मैं मांगता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाऊँ, डीएम बन जाऊँ। तो अब क्या वो डीएम बनेगा? उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पूरा बिलीव है, पूरी तरह से वो भरोसा करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो क्या अब वो डीएम बनेगा? क्या कुदरत उसे डीएम की कुर्सी पर बैठाएगी? तो इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं। अब इसका जवाब क्या है? अब इसका जवाब ये है